सा बात कहूँ रही है कि अपना इलाज खुद से कैसे करें पंच तत्व में। ठीक है, इतना तो लगभग आप सब लोगों को पता है कि मैं पंच तत्वों पर काम कर रहा हूँ और चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, और चिकित्सा में भी एक ऐसी चिकित्सा पर काम कर रहा हूँ जिसमें भी किसी भी प्रकार के संसाधनों का विशेष उपयोग नहीं है। हालांकि संसाधन विहीन नहीं है, जरूरत पड़ती है तो औषधि आदि औषधीय विकल्पों का भी हम लोग चयन करते हैं, लेकिन कम से कम सुविधाओं में, कम से कम औषधीय विकल्प में और कम से कम ताम झाम के माध्यम से जो हम ट्रीट कर रहे हैं और हमारी टीम, और वो एक ऐसा सरल सहज ट्रीट है जिसको आम कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम है और खुद से कर सकता है, बस एक बार अगर वो सिद्धांत को समझ लेता है। हालांकि मैं यहाँ पर दावा कतई ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% सबको ठीक कर पा रहा हूँ, लेकिन इतना दावा मैं जरूर कर पा रहा हूं कि जो परिणाम आपके लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी उतना अच्छा रेशियो नहीं आ रहा है, उससे भी कई गुना ज्यादा परिणाम आपको यहाँ दे देते हैं। और कई बार कुछ लोगों का ऐसा भी मंतव्य होता है, 10 लक्षण लेकर के हमारे पास आते हैं, ठीक है, और उनमें से अगर एक भी लक्षण रह गया है तो वो एक मानसिकता बनी रहती है कि अभी मुझे कोई आराम नहीं है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं यहाँ पर। अभी आप लोगों को लगभग कई दिन हो गए हैं, क्या दिन हो गए आपको बीच वाले? करीब 20 दिन के लगभग हो गए। ठीक है, 20 दिन हो गए हैं। पहले आप कितने दिन रह के गए थे हमारे पास? 1 हफ्ता। ठीक है, आए किस लिए थे? IBS के लिए आया था। ठीक है, आपके सामने अभी इस 20 दिन में कितने पेशेंट लगभग आ चुके होंगे? 20 दिन में करीब 70-80। वो एक बैच में थे, अगर टोटल मिला के चलें तो 150 के लगभग। 150 के लगभग। अच्छा, उन 150 से लगभग जो भी पेशेंट है यहाँ, कोई 4 दिन कोई 6 दिन रुका है, उनमें से जो पेशेंट आता है तो पहले दिन के लक्षणों में और दूसरे दिन के लक्षणों में कुछ लक्षण कम होते हैं। ठीक है मित्रों, ये यहाँ ध्यान ये रखिएगा कि हो सकता है कि ये हमारे लोग हों, लेकिन वैसे पतो ना है कौन कहाँ को है। ठीक है, आधार कार्ड ही हम जाने। तो मतलब कई बार लोगों में हो सकता है कि कुछ लोगों को पैसे दे करके कहलवाते होंगे। अच्छा, कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोई किसी भी लक्षण में कमी ना दिखाई दी हो? सबको कमी दिखाई। आपका क्या अनुभव है? मतलब ये आप तो हमारे लिए बिल्कुल अनभिज्ञ है, और तो लोग हमें जानते हैं, और आप हमारे पास चिकित्सा के लिए भी नहीं आए हैं, सिर्फ सेवा के लिए, व्रत क्षेत्र का आनंद लेने के लिए आए हैं। तो ऐसा कोई पेशेंट रहा है जिसको किसी लक्षण में कोई अंतर ना हो? नहीं, ऐसा नहीं है। पहला दिन दूसरा दिन में उनको एहसास हो जाता है। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ विशेष ताम झाम, एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम, तेल, मालिश, कुछ दवाई गोली, इंजेक्शन, ऐसा कुछ ड्रामा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो आराम उन लोगों को खास करके महसूस नहीं होता है जिन लोगों को ये लगता है कि बिना कछु करे खाए पिए कैसे ठीक हो जाएंगे। ऐसे भी, क्योंकि हमारे पीछे भी लोग आके बातें करते हैं, मैं कम बैठता हूं मरीजों में, तो ऐसे लोगों को जो भ्रमित रहता है, उन लोगों को जरूर ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे ये ठीक हो सकता है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल सहज सरल ही हमारी चिकित्सा विज्ञान है। वो विज्ञान आप खुद से कैसे कर सकते हैं, और ये जो सीरीज है मित्रों, उन लोगों के समझ में आएगी। अभी मैं 2 दिन से अपना इलाज खुद से कैसे करें पंचतत्व चिकित्सा में, वो एक क्रम हम लोग चला रहे हैं। ठीक है, तो उस क्रम की जो पुरानी हमारी वीडियो है, आप लोग उनको भी अगर आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ अभी कोशिश करिएगा कि जिन लोगों को भी कुछ प्रश्न अगर अपने रखने हैं तो लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी समझ अनुसार जवाब दें। तो सवेरे हमने, कुछ याद है सवेरे हमने किस पर चर्चा की थी, या कल किस पर चर्चा की थी? कल शाम की चर्चा है हमारी 5 तत्वों के अंग, उसी पर की थी ना। कौन से तत्व में कौन सा अंग आ रहा है, और उस अंग का जैविक घड़ी यानी 24 घंटे में किस अंग का कौन सा समय आ रहा है मित्रों। तो अब ये 5 तत्वों का जो खेल है, मैं एक बार संक्षिप्त में उन दो चर्चाओं का एक समीकरण कर देता हूं आपको। यानी 24 घंटे में, यानी सुबह 7 से 9 और 9 से 11 ये पृथ्वी तत्व है, 11 बजे से लेकर के 1 और 1 से 3 ये अग्नि का समय है, और 3 से लेकर के 5 और 5 से 7 बजे का समय आपके जल तत्व का है, नोट कर लें। और 7 से लेकर के और 11 बजे रात्रि
आपका फिर अग्नि तत्व का समय है। 11 बजे से लेकर के रात्रि के यानी सुबह के 3 बजे का जो समय है वो आपका वायु का है, और 3 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक का जो समय है आपका वो आकाश तत्व का है। तो ये 5 तत्व हैं आपके, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब आपको इन समय के कौन से समय में आपको क्या समस्या होती है, महत्वपूर्ण समस्या क्या होती है वो नहीं है, लेकिन आपको किस समय समस्या हो रही है। मान लीजिएगा कि अब आपको सुबह के 5 बजे समस्या होती है। कई बार लोगों को दिक्कतें होती है ना कि सुबह सुबह उठते ही प्रॉब्लम होती है, सुबह सुबह उठते ही प्रॉब्लम होती है। तो सुबह जब आप उठते हैं तो 3 से 7 बजे के बीच में आप किस समय, उसको भी फिर 2 भागों में हमने बांटा है, यानी हर 2-2 घंटे की एक अंग से संबंध रखती है हमारी ऊर्जा। तो सुबेरे 5 से 7 बजे का समय है वो बड़ी आंत का है, और 3 से 5 बजे का जो समय है वो आपके लंग्स का है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम 3 से 5 बजे हो रही है तो आपके लंग्स में प्रॉब्लम है। लंग्स खराब नहीं हुआ है, लेकिन लंग्स की एनर्जी, लंग्स की ऊर्जा आपकी ज्यादा है, उसको हमें कम करना है। कम कैसे करना होता है कि अगर आपको 3 से 5 बजे समस्या हो रही है तो आकाश तत्व यानी लंग्स पर आपको ट्रीट करना है। ट्रीट क्या करना है, लंग्स आकाश में, और आकाश का जो कंट्रोलर है वो है अग्नि। तो आपको लंग्स के बिंदु पर, बिंदुओं की चिकित्सा है, इसके बारे में हम बहुत बार आपको विस्तृत चर्चाएं करते रहते हैं मित्रों, और लगभग कुछ लोगों ने उसको जानते भी हैं और कुछ लोग उसको समझ भी रहे हैं और कुछ लोगों ने उसका प्रशिक्षण भी लिया हुआ है। तो लंग्स पर आपको लाल कलर लगाना है। परहेज किससे आपको करना है, परहेज आपको सफेद, ब्राउन चीजों से परहेज करना है। दूध, दही, चावल, छाछ, सफेद जितनी भी चीजें हैं खाने की, उनसे परहेज आपको रखना है। कसैले स्वाद की वस्तुओं से आपको परहेज रखना है। तीसरा, जो सुबह की हमारी चर्चा थी वो इन अंगों के अलावा भी व्यवहार पर ज्यादा है। ठीक है, अगर जैसे पृथ्वी पर हमने चर्चा की थी, आप लोग अगर देखना चाहें तो उन वीडियो पर यानी हमारी आईडी पर अगर आप जाएंगे तो लिखा हुआ है, सुबह का जो भी लाइव सत्र रहेगा जिसका वो आगे लिखा है कि अपना इलाज खुद से कैसे करें पंचतत्व चिकित्सा में। तो यहाँ पर अंगों की चिकित्सा, और इस समय दुनिया में सब अंगों की चिकित्सा कर रहे हैं, संबंधित जो लोग भी बीमार हैं उस पर। लेकिन यहाँ हम जो कुछ अलग से कर रहे हैं वो सिर्फ ये कि उसके व्यवहार से कौन सा ऑर्गन इफेक्ट यानी प्रभावित है। तो जिन लोगों को सुबह 3 से लेकर के और 5 बजे तक समस्याएं हैं, अथवा आपका जन्म हुआ है, तो खाने पीने में कसैले विषय वस्तुओं को परहेज तो रखना ही रखना है, सफेद वस्तुओं का भी परहेज रखना है, ब्राउन वस्तुओं का भी आपको परहेज रखना है। उसके साथ साथ में आपको जो सबसे ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि सफेद यानी आकाश, तो ऐसी विषय वस्तुओं को जीवन में व्यवहार से बचना है जो आकाश यानी स्पेस की तरह, उनका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। मान लीजिएगा कि अगर आप किसी बाबा जी के संपर्क में हैं, किसी नेता के संपर्क में हैं, या किसी बड़े ऐसे अधिकारी के संपर्क में हैं जो किसी मंडल का अधिकारी है, ठीक है, अथवा आप किसी ऐसे इंजीनियर के साथ में हो, आप किसी ऐसे वर्कर के साथ में हो, आप किसी ऐसे फील्ड ऑफिसर के संपर्क में हो, नीचे काम कर रहे हो, जिसका क्राइटेरिया यानी जिसका क्षेत्रफल काम करने का बड़ा है, तो भी आपका आकाश तत्व। ठीक है, आप में ऐसे आपने तो प्रशिक्षण लिया है ना देवेंद्र भाई, अब समझ में आ रहा है। जरूरी नहीं है कि उसका लंग्स ही आए, जरूरी नहीं है कि उसका 3 से 5 बजे जन्म ही हो। कई बार उसका जन्म का समय कुछ और है, और उस जन्म के समय के आधार पर भी आपने ट्रीट किया है, ठीक है, और फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके व्यवहार पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। लेकिन जन्म समय के आधार पर लगभग जिसका जन्म समय क्लियर है, तो ये कन्फर्म है कि उसको कोई और ट्रीट देने की विशेष दिमाग लगाने की भी, क्योंकि उसका ऐसा होगा ही। अगर आपका भी 3 से 5 बजे जन्म है तो ये निश्चित है कि सफेद ब्राउन चीजों से आपको प्रॉब्लम होगी, बीमारी का कारण वो होगा। दूसरा मुख्य बीमारी का कारण होगा कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में हो जिसका क्षेत्रफल काम करने का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है।
तो दुनिया में 2 ही लोगों के काम करने का एरिया सबसे ज्यादा बड़ा है। किसका? एक तो बाबा जी और दूसरा नेताजी। ठीक है, अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं और आपका आकाश तत्व है और आपको सानिध्य अगर उचित और योग्य आचार्य और माता पिता का है, तो आप कहीं ना कहीं धार्मिक प्रवृत्ति में, यानी धर्म की तरफ आप जाएंगे। और अगर थोड़ा सा पुण्य ज्यादा हो गए तो फिर आप नेता बनोगे। और नेताओं के बारे में ऐसा कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि तप कर राज और राज कर नर का, यानी तप करेंगे तो आपको राज्य मिलेगा, यानी आपको संसाधन मिलेंगे। और अगर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, उनका अगर आपने दुरुपयोग किया तो निश्चित है कि आप नरक में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि आपके पास संसाधन होने के बाद उनका सही उपयोग कर पाना सच्चा सन्यास, मैं ये मानता हूं। स्वाभाविक है ही नहीं तो फिर किस बात के आप त्यागी है, तो फिर उसका तो यहां से आपका आकाश, अगर आपकी प्रवृत्ति यानी आपका सानिध्य इस तरीके के लोगों के बीच में है और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और कोई भी तौर तरीका काम नहीं कर रहा है, तो देख लीजिएगा क्या मैं ऐसे व्यक्तित्व के सानिध्य में तो नहीं हूं जिसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो। और दूसरा, जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, समझेंगे कि मेरी आखिर बीमारी का कारण क्या है, तो आप अपना समाधान ढूंढ पाएंगे। समाधान सिर्फ इतना भर है, जिस तरीके से मैंने सुबह बताया था कि गैस एसिड एसिडिटी, जिससे दुनिया में लगभग पेट के कितने % रोगी हैं आप लोगों के हिसाब से हमारे देश में? गुरुजी आजकल तो मतलब हम देख रहे हैं 3-4 साल में इतना बढ़ गए हैं, थोड़ी बहुत चाहे थोड़ी ही बहुत दिक्कत हो, हर आदमी को दिक्कत हो रही है। 2-4-5% छोड़ देंगे जो बहुत स्वस्थ होंगे, 95% तो गुरुजी मतलब हमको तो रोगी ही दिख रहे हैं सब। जितने भी आ रहे हैं सब मतलब पेट से ही मतलब अच्छा, सब बीमारियां शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती हैं? कोई भी बीमारी पेट से ही होती है, लगभग पेट से होती है, और पेट लगभग सबका खराब है। अच्छा, जो हमारे देश में बहुत पढ़े लिखे बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? गैस एसिड ना ठीक कर पा रहे, बाकी वो तो खुद ही हम लोग से ट्रीट ले रहे हैं, यहाँ पर आके ट्रीट ले रहे हैं, वो खुद ही बीमार हैं, तो क्या बताएं। तो इसका मतलब ठीक होने का कारण कुछ और है। ठीक है, तो उसके लिए हमने सुबह एक समाधान बताया था कि जिन लोगों को गैस एसिड एसिडिटी बनती है तो साफी कंधे पर रखना, आप भी कोशिश करो रखा करें। ठीक है, सिर्फ साफी कंधे पर हमेशा रखने भर से गैस एसिड एसिडिटी आपको बनती है। तो अब आप सोचो कि कोई आदमी सारी जिंदगी तो रखो ना, या मेरे सुन करके वो 4 दिन से रखने लगो। कई ऐसे भी लोग हैं ना, वो कहते मैं तो रख रहा हूं 4 दिन से, अभी तो कोई आराम ना मिलो। ठीक है, तो इतनी जल्दी भी ना मिलेगा। कुछ और चीजें हैं, आपको उनको भी आप अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मित्रों, सभी को ढेर सारा स्नेह आशीर्वाद। सत्येंद्र कुमार सिंह, सज्जन सुरजीत गुप्ता अच्छे रहिएगा, ऋतु गर्ग हवेली अच्छे रहिएगा, हेमंत शर्मा, मोनू बुरा, सोनू जोशी, कुलजीत कौर, सतीश, कुलवंत दयानी, सुरेंद्र कौर, सुरेंद्र कुमार शर्मा, निर्मला जैन, सभी अच्छे रहे। सभी को ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद। अगर आप में से कोई कैमरे पर आना चाहे और अपनी बात वहां रखना चाहे तो जरूर रख सकता है। ठीक है, कोशिश करिएगा। आप में से अगर कोई कैमरे पर आना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, मैं आपको आमंत्रण भी भेज सकता हूँ, या आप खुद से भी जोड़ सकते हैं। सभी अच्छे रहिएगा। यहाँ कुछ लोगों के प्रश्न है, मैं बाद में प्रश्न भी लेने की कोशिश करूंगा, तो अभी प्रश्न ना लिखे। ठीक है, अच्छे रहिएगा। और ये चर्चाएं क्या हैं? गैस एसिड एसिडिटी आज के पढ़े लिखे इतने बड़े बड़े मल्टीपल हॉस्पिटल ठीक ना कर पा रहे, उनको आप बिना दवा गोली के अगर कोई बात करे और खुद से आप कैसे ठीक कर सकते हैं? तो अभी थोड़ा सा हमारा विषय आकाश तत्व की तरफ चला गया। तो ऐसे किसी व्यक्ति के सानिध्य में आप हैं, ध्यान रखिएगा, तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो उसके लिए करना कहा है, बस सीधो सो हथेली पर एक लाल रंग लगाना है। अब ऐसे में देवी देवता की पूजा किसकी करनी चाहिए? आप ऐसी परिस्थिति में उन देवी देवताओं की पूजा आप करिएगा जो अपने इष्ट के विशेष सेवक थे। यानी अग्नि को बढ़ाना है, लेकिन अग्नि को भी हमें सीमित करना है।
तो इतने बड़े देवी देवताओं में ऐसा कौन देवी देवता है जो अपने इष्ट के प्रति पूरी तरीके से उसका जीवन ही इष्ट की सेवा करने में था, तो उसकी पूजा हो रही है? हनुमान जी। ऐसा कोई और है हनुमान जी की तरह? शायद नहीं है। मतलब सोचिए, हनुमान जी की एक एनर्जी, मतलब उनका जीवन ही राम जी की सेवा के लिए था। तो अग्नि ऐसी होनी चाहिए, नहीं जोश के साथ में होश अगर नहीं है आपको, तो वो जोश किसी काम का। तो हनुमान जी की पूजा ऐसे लोग करें। अगर गलती से ऐसे लोगों ने पूजा शंकर जी की करना शुरू कर दी, तो फिर तो गड़बड़ है जाएगा। भगवान कृष्ण की करना शुरू कर दी, करो, सबकी पूजा करो, लेकिन आप मुख्य पूजा, यानी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और बीमारी से उबरना चाहते हो, तो आप जोश वाले देवी और देवता की पूजा करो। लेकिन जोश में कौन हो सकता है? जो किसी न किसी के सानिध्य में हो। अगर आपको सानिध्य नहीं है, तो आप अपना जोश में आप होश खो बैठेंगे। ठीक है, तो फिर तो आप हनुमान जी की पूजा करो। अगर आपका सुबह 3 से 5 बजे जन्म है, अथवा आपको 3 से 5 बजे समस्याएं होती हैं, अथवा किसी नेता बाबा या कोई बड़े से काम आदमी, यानी बड़े आदमी की संगत में पड़ के हम तो बिगड़ गए। कई बार होता है ना, अरे हम तो उसकी संगत में आके, उसने बड़े बड़े सपने हमें दिखाए कि मेरा काम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, जर्मनी है, जापान है, बस बाके कहने से हमने ऐसो कर लियो। अगर यहाँ से आपको कोई भी कैरियर्स में रुकावट या आपके काम धाम धंधे बिजनेस व्यवसाय में, और वो इरिटेशन है, सुबह का जो विषय था हमारा कि किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, तो पृथ्वी गड़बड़ होगी। और अगर इस तरीके का कुछ व्यवहार है कि किसी के सानिध्य में जा करके किसी से उम्मीदें और अपेक्षाएं, या किसी ने आपको बहुत ज्यादा आश्वासन दिया कि मैं ऐसा ऐसा आपको यहाँ से ऐसा कर सकते, तो आपका आकाश तत्व बिगड़ेगा। कर्णों का उस हनुमान जी की पूजा करो थोड़ी सी। अब यहाँ पर शंकर जी, भगवान कृष्ण हो गए, राम हो गए, पूजा सबकी करो, मैं विरोध में नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको किसकी करनी है? तो अपना इलाज खुद से कैसे कर सकते हो? पंच तत्व में। तो ये जो चर्चा जो मैं अभी 2 दिन से कर रहा हूं, ये आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से 2 दिन में पूरा सिखाया जाएगा, और आप हमेशा उस परिवार के सदस्य रहेंगे जहां पर समय समय पर आपको वो चीजें बताई जाएंगी जिन विषय और वस्तुओं से, यानी जिन प्रयोगों से, ध्यान रखिएगा, आप अपना सिर, कमर, कंधा, डिस्क, सर्वाइकल, एडी, पंजा, घुटना, IBS, 5BS, गैस, एसिड, एसिडिटी, मतलब सब ठीक कर सको। कितने %? 100% का मैं दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है वो लोग 100% इसका दावा भी कर सकते हैं। लेकिन आराम के लिए ना मिलेगो, उन लोगों को न मिलेगो जो 2-4 दिन में ही पूरे पहलवान बनना चाहे, अथवा वो यहाँ दिमाग लगाए। अच्छा, आप बताएं थोड़ा सा, यहाँ पर जिन लोगों को थोड़ा कम आराम मिलता भी है, वो कौन लोग होते हैं? वही जो मतलब उनको यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा, मतलब इनको लगता है कि ये ऐसे रंग लगाने से कैसे हम ठीक हो जाएंगे। हाँ। हम तो 3 लाख खर्चा कर चुके, 5 लाख खर्चा कर चुके, ठीक ही नहीं हुए, और यहाँ रंग लगाने से कैसे होगी? जब विश्वास ही नहीं आदमी कर पाता, दिमाग तरह तरह लगाता है, यहाँ इलाज चिकित्सा भी लेता है, और यूट्यूब पे देखता है कि मतलब ये इलाज वो इलाज, दिन भर दिमाग चलता रहेगा, कहाँ पहले तो किसी विश्वास करना पड़ेगा सबसे। दूसरा, ऐसे भी कुछ लोग आ जाते हैं जो ये पूछते हैं कि तुम इलाज कैसे करो, जबकि मैं ये खुलेआम बोलता हूँ कि हमारे यहाँ इलाज तो कुछ है नहीं। इलाज अगर है तो सिर्फ इतना है कि चक्की चला, चूल्ही पर रोटी बना, खवा और खिला, बस यही। जब आप इलाज कर देते हैं तो उसके बाद भी वो लगे रहते हैं कि मतलब ये हुआ है, अभी ये कुछ और करेंगे, तो अपना और दुख बताते रहते हैं कि अभी ये और कुछ करेंगे, और कुछ करेंगे। तो अब इतनी सी जो मैंने बात की है मित्रों, कि लंग्स के लिए सिर्फ यहाँ लाल रंग लगा देते हैं, बाकी तुम दिन भर अपने खेलो कूदो, यहाँ बनाओ, जो ये इलाज है। अच्छा, यहाँ पर एक और छोटा सा अनुभव है कि अगर किसी को मैंने डायग्नोस करके अगर ट्रीट किया, यानी कहीं कोई कलर आदि लगा दिया, वो अगर गलत है, यानी निगेटिव प्रभाव है, तो दर्द या समस्या कितनी देर में बढ़ा देता है? तुरंत ही चक्कर आ जाएगा, मतलब बेहोश भी हो सकते हैं, चक्कर भी आ सकता है, पसीना भी हो सकता है, कई चीजें हो सकती है, हाथ अकड़ सकता है। अच्छा, ऐसी परिस्थिति में अगर आपने कोई गोली खा ली और इंजेक्शन लगाए लो, तो तब तो गुरु जी डायरेक्ट जो है सरकारी अस्पताल ही में ले जाना पड़ेगा। अब अगर इस विज्ञान से कलर लगाने से, ये अगर गलती से कहीं, अगर पंचतत्व चिकित्सा में थोड़ा, वैसे होती नहीं है गलती, अगर कुछ ऊंचा नीचा हो रहा है, नहीं वो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो तुरंत हटा दो। तो नॉर्मल भी विदिन मिनट में भी वो
अगर खाने वाली दवाई आपने कोई खा ली, अगर उसके कोई साइड इफेक्ट होंगे तो उसका क्या करोगे? तो इसमें एक अद्भुत विज्ञान ये भी है कि इसके साइड इफेक्ट अगर होने वाले हैं तो वो तुरंत भी हो सकते हैं। ऐसा 5% होता है। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अभी तो मुझे कोई आराम नहीं, बस उल्टो कलर लगा दो, तुरंत वो दर्द बढ़ जाएगा, फिर सीधो कर दो। तो कई बार ऐसा थोड़ा बहुत दिखाना पड़ता है। तो ये है एक विज्ञान। चलिए अभी कुछ लोग कैमरे पर, सीमा वर्मा आप मेरे को कैमरे पर आना है, ठीक है? मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ, आमंत्रण करके इसमें कुछ आता है, सीमा वर्मा, ठीक है? और जिन लोगों को आना है तो वो लोग यहाँ मुझे लिख सकते हैं, ठीक है? अभी सीमा वर्मा का है, लिस्ट में दिख नहीं रहे हैं मुझे, ठीक है? शायद अभी लाइव से आप हैं नहीं हमारे साथ में। सीमा वर्मा के नाम से था। जुड़ने के लिए यहां पर हमारी स्क्रीन पर एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप चाहें तो वहां जुड़ने का आप मुझे रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। यहां से आपका सीमा वर्मा जी मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है? आपने कुछ लिखा भी है, ठीक है? अभी वो निकल गया है। मेरा नाम युवराज है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1/4/2013 और मेरा वर्थ ऑफ टाइम 11 बजे के 11 मिनट है रात के 11:11 पर है। तो आपका वायु है और वर्थ 1/4/4 क्या आपने लिखा? 1/4/4/2013 का मतलब क्या हो गया? 1/4/4 क्या हुआ पता नहीं, ठीक है? 1/4/2014 तो भी 1/4 मतलब आपका वहां अग्नि हुआ और वायु हुआ, यानी आपका अंग जो है वो हृदय है, दूसरा आपका गॉल ब्लैडर है, ठीक है? युवराज जी सीमा वर्मा के नाम से आईडी पर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेस करके आपको ब्राउन कलर लगाना है, ठीक है? बाकी कोशिश करिएगा कि मैं लास्ट में सबके सवाल ले लूंगा और लास्ट में ही अपना सवाल लिखिएगा, ठीक है? अच्छे रहिएगा। अरुणा कन्वर बहन, दीप्ति बहन, अशोक कुमार सेन, अच्छे रहिए सभी। अभी हमारे साथ में कुछ यूट्यूब पर भी प्रश्न पड़े हुए हैं। तो अब आकाश तत्व की मैं बात करूंगा। 3 से 5 बजे आपका जन्म है, अथवा आपको 3 से 5 बजे समस्याएं हो रही हैं, अथवा आप किसी मेंटल ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं कि किसी व्यक्ति के सानिध्य में आप हैं जिसका काम करने का एरिया या दायरा या क्षेत्रफल ज्यादा है और उसकी संगति में आप भी कोई काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, अथवा आप पढ़ाई कुछ ऐसी कर रहे हैं जो उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा, यानी क्षेत्रफल बड़ा है, काम करने का दायरा उसका बड़ा है, ठीक है? तो भी आपको ये बीमारियां हो सकती, अथवा आपका जन्म क्वार यानी अश्विन महीने के में है, अथवा आपकी जो समस्याएं हैं वो अश्विन महीने में ज्यादा होती हैं। अब ये बातें तो दुनिया भर की हैं, लेकिन इलाज कहाँ करना है? इलाज सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर लाल रंग लगानो है, हनुमान जी के मंदिर में जानो है। तीसरा कहा करना है कि आपको मेडिटेशन करनी है या नहीं, योग करना है कि नहीं, मिट्टी पट्टी करनी है कि नहीं, आपको जप करना है कि नहीं, यानी आपको परहेज कहा करना। अब आपने देखा होगा कि लोग इस समय बहुत तेज गति से प्राकृतिक चिकित्साओं की तरफ आ रहे, प्राकृतिक चिकित्सा सेंटरों पर भीड़ है इस समय। हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो या बड़ा हो या बड़ी बीमारी, वो ये चाहता है कि अब हमें कोई जहर ना खाना पड़े, मतलब अंग्रेजी दवाइयां, तो वो प्राकृतिक चिकित्सालयों की तरफ जा रहा है। और वहां पर कभी आप भी गए, बीमार तो रहे, कुछ प्राकृतिक चिकित्सालयों पर गए आप लोग? वहाँ तो वही है, एसी रूम में मीटिंग होगा, एसी रूम में बैठाएंगे, हाँ, और टाइल्स पत्थर सब कुछ। वहाँ तो और मतलब भय से आदमी बीमार हो जा रहा है। यहाँ मतलब एकदम आदमी खुल जाता है, मतलब कोई डर नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब। अच्छा, उनको कहा करे जो कहते हैं कुछ और इलाज करोगे मतलब इतने वर्ष ठीक है जाएगा, ठीक है? तो जहां पर बहुत संसाधन है मित्रों, क्या वहां ठीक हो रहे हैं? यानी जो मैं बात कर रहा हूं कि प्राकृतिक चिकित्सालयों पर या आयुर्वेदिक चिकित्सालय, यानी सबको एक से, अगर मिट्टी पट्टी करनी है तो सब कोई, मालिश करनी है तो सब कोई, आसन कराना है तो सब कोई,
तो भैया ये सबसे बड़ो खतरनाक है। लेकिन हमारे चिकित्सा में अगर 20 लोग आईबीएस के यानी पेट के रोगी हैं तो अलग अलग चिकित्सा होगी, क्योंकि जिसकी जो समस्या है उसकी समस्या किसी की 3 बजे है, किसी की 2 बजे है तो अलग है, 5 बजे है तो अलग है, 9 बजे है तो अलग है, रात को है तो अलग है, सावन में है तो अलग चिकित्सा, भाद्रपद में है तो अलग। यानी आपकी बीमारी जिस माह और समय पर बढ़ती घटती है उसके आधार पर आपके तत्व को कम किया जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि हमारा शरीर ही 5 तत्वों से मिलकर के बना है मित्रों। तो इसमें कई लोगों का ये दिमाग होता है, पूछते हैं, हमें कॉल मैसेज भी आते हैं कि आपके पास एड़ी दर्द को इलाज है, आपके पास आंख को इलाज है, आपके पास दांत को इलाज है, आपके पास बालन को इलाज है, लीवर को इलाज तुम करते हो। और अच्छी बात यह कि वो लोग ये भी पूछते हैं कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मरीज आओ पहले। भले आदमी, तुम कौन से पूछ रहे हो? डॉक्टर से ही अगर आप पूछोगे, वैद्य से ही अगर आप पूछोगे, और कऊ माल पो भैंस वाले से पूछोगे तुम्हारी भैंस गाय कैसी है, कऊ दुकानदार से तुम पूछोगे कि तुम्हारा जो माल कैसे है, वो कभी खराब बताएगा। तो किसी चिकित्सक से या किसी भी व्यक्ति से कभी ये मत पूछो कि ये जो उसको कर रहा हो, या तो सेवा कहो या कुछ भी आप कहिएगा। कुछ भाई अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ठीक है, आपको यहां से रिक्वेस्ट भेजने का एक ऑप्शन रहता है। ठीक है, ठीक है, कुछ चीज आप हमारे साथ आ जाए, आपको